वेलकम एवरीवन। चलिए आज हम एपिलेप्सी के लिए कुछ सुपर इम्पोर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडीज़ का एक क्विक क्लिनिकल रिवीजन करते हैं। अगर आप होम्योपैथी स्टूडेंट या प्रैक्टिशनर हैं तो ये सेशन आपके लिए ही है। हमारा गोल है कि की इंडिकेशंस बिल्कुल क्लियर हो जाएं। ओके, सबसे पहले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात प्लीज़ याद रखें, एपिलेप्सी एक सीरियस न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। इसका मैनेजमेंट हमेशा एक क्वालिफाइड न्यूरोलॉजिस्ट की देखरेख में ही होना चाहिए। ये जो इन्फॉर्मेशन हम शेयर कर रहे हैं ये प्योरली एजुकेशनल है, स्टूडेंट्स और प्रैक्टिशनर्स के लिए। ये किसी भी तरह से प्रोफेशनल मेडिकल एडवाइस को रिप्लेस नहीं करती। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम समझेंगे कि एपिलेप्सी क्या है, फिर 2 पार्ट्स में इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडीज कवर करेंगे, उसके बाद बायोकेमिक सपोर्ट, कुछ जरूरी क्लिनिकल गाइडेंस और लास्ट में इमरजेंसी सिचुएशंस पर बात करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, लेट्स डाइव राइट इन। सबसे पहला सवाल, एपिलेप्सी आखिर है क्या? लेट्स ब्रेक इट डाउन। सो इन सिंपल टर्म्स, एपिलेप्सी एक क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। होता क्या है, हमारे ब्रेन में जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं उनमें अचानक से एक अबनॉर्मल डिस्चार्ज होता है, जैसे एक शॉर्ट सर्किट, और इसी की वजह से ब्रेन का नॉर्मल कामकाज थोड़ी देर के लिए बिगड़ जाता है। तो एक टिपिकल सीजर में होता क्या है, सबसे पहले कॉन्शियसनेस चला जाता है, फिर आती है टॉनिक फेज, मतलब पूरी बॉडी स्टिफ हो जाती है, बिल्कुल अकड़ जाती है। उसके ठीक बाद आती है क्लॉनिक फेज, जिसमें जर्किंग मूवमेंट्स यानी झटके आते हैं। और जब ये सब खत्म होता है तो पेशेंट या तो बहुत कंफ्यूज्ड होता है या फिर गहरी नींद में सो जाता है। अब आते हैं हमारी रेमेडीज पर। पार्ट 1 में हम पहली 5 रेमेडीज को देखेंगे। लेट्स सी कि इनके की सिम्टम्स क्या हैं और हम इन्हें एक दूसरे से अलग कैसे पहचान सकते हैं। फर्स्ट अप, ओएनएंथिक रोखारा। इसका सबसे बड़ा क्लू क्या है? इसका कनेक्शन है मेंस्ट्रुएशन से। अगर सीजर्स पीरियड से ठीक पहले या उसके दौरान बढ़ जाते हैं और अटैक के टाइम फेस पर्पल हो जाता है, बिंगो, यू शुड थिंक ऑफ ओएनएंथिक रोखारा। ये इसका की नोट है। ओके, नेक्स्ट है कुप्रम मेटालिकम। कुप्रम में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है वो है डायरेक्शन। कन्वर्जन्स हमेशा फिंगर्स और टो से शुरू होते हैं और फिर ऊपर की तरफ पूरी बॉडी में फैलते हैं। ये असेंडिंग नेचर इसका हॉलमार्क है। और हाँ, मून फेजेस में अगर प्रॉब्लम बढ़ रही है तो ये और भी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। अब आते हैं बुफोराना पर। इसका कीवर्ड है नाइट। सीजर्स नींद के दौरान आते हैं, इसको हम नॉक्टर्नल एपिलेप्सी भी कहते हैं। अगर पेशेंट को अटैक्स सोते हुए ही आते हैं, फॉलोड बाय डीप अनकॉन्शियसनेस, बुफोराना इज योर गो टू रेमेडी। ओपियम, यहाँ कॉज सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर एपिलेप्सी किसी फ्राइट या शॉक के बाद शुरू हुई हो, यही इसका ट्रिगर है। एक और क्लासिक साइन है, अटैक से ठीक पहले एक लाउड स्क्रीम। कॉज फ्राइट प्लस अ स्क्रीम बिफोर द अटैक, दैट पॉइंट्स स्ट्रेट टू ओपियम। नेक्स्ट अप है सीना। यह रेमेडी स्पेशली बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ कॉज क्या है? वर्म्स। अदर सीजर्स का रीजन पेट के कीड़े हैं और उसके साथ साथ बच्चे को नोज और एनस में बहुत इचिंग हो रही है, देन सीना इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर। ओके, दैट वाज द फर्स्ट हाफ। चलिए अब हम अगले 5 रेमेडीज पर चलते हैं। लेट्स सी व्हाट वी हैव इन पार्ट 2। ऑलराइट, एगैरिकस मस्केरियस। इसका कनेक्शन है सप्रेशन से। सप्रेशन किस चीज का? स्किन इरप्शंस का। मतलब अगर पेशेंट की हिस्ट्री ऐसी है कि पहले कोई स्किन प्रॉब्लम थी जिसे क्रीम्स या ऑइंटमेंट से दबा दिया गया और उसके बाद नर्वस ट्विचिंग और जर्किंग स्टार्ट हो गई, दिस इज अ क्लासिक केस फॉर एगैरिकस। नेक्स्ट वी हैव इग्नेशिया अमारा। इग्नेशिया का रूट कॉज हमेशा इमोशनल होता है। कोई गहरा दुख यानी ग्रीफ, कोई शॉक या डिसअपॉइंटेड लव। जब भी सीजर्स का ट्रिगर एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल इवेंट हो, इग्नेशिया शुड बी एट द टॉप ऑफ योर लिस्ट। नेट्रम सल्फ्यूरिकम, ये बहुत ही स्पेसिफिक है। इसका इंडिकेशन क्या है? हेड इंजरी। अगर एपिलेप्सी सर पर चोट लगने के बाद शुरू हुई है, यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक एपिलेप्सी, तो नेट्रम सल्फ हमारी नंबर 1 रेमेडी है। इट्स ऑल अबाउट द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ अ ब्रेन इंजरी। अब आते हैं सिड्रॉन पर। सिड्रॉन का एक ही कीवर्ड है पीरियोडिसिटी। इसका मतलब है कि सिम्टम्स एकदम क्लॉक लाइक रेगुलरिटी से आते हैं, बिल्कुल घड़ी के कांटे की तरह। चाहे वो हर रोज सेम टाइम पर हो या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल से परफेक्टली टाइम्ड हो, दिस रेगुलरिटी पॉइंट्स टू सिड्रॉन। लास्ट इन दिस सेट इज स्यूटुटा वायरोसा। यहाँ जो स्पैजम्स होते हैं वो बहुत वायलेंट होते हैं। बॉडी पीछे की तरफ आर्च बना लेती है, जिसे हम ओपिस्थो टोनोस कहते हैं। और इसका एक क्लासिक अनमिस्टेकेबल साइन है, कन्वल्शन के दौरान थम्स यानी अंगूठे मुट्ठी के अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं।
वेरी कैरेक्टरिस्टिक। ओके, सो हमने मेन रेमेडीज देख ली हैं। अब लेट्स टॉक अबाउट सम एडिशनल सपोर्ट फ्रॉम द बायोकेमिक सिस्टम जो नर्व न्यूट्रिशन के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो यहाँ हमारे पास 3 की बायोकेमिक सॉल्ट्स हैं, काली म्यूर, काली फॉस और मैग्नीशिया फॉस, सभी 6x पोटेंसी में। इनका रोल क्या है? थिंक ऑफ देम एज नर्व फूड। ये नर्व सेल्स को जरूरी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, उनकी हेल्थ को सपोर्ट करते हैं ताकि सीजर की टेंडेंसी कम हो। Alright, now let's move on to something absolutely crucial. As a practitioner, आपकी जिम्मेदारी क्या है? Let's talk about some important clinical guidance. Okay, pay close attention here. This is about being a responsible practitioner. What should you do? हमेशा EEG से diagnosis confirm करें, असली cause को identify करें, और हमेशा एक single remedy देने की कोशिश करें जो totality पर based हो. Now, the don'ts, and this is critical. कभी भी, and I mean never, stop allopathic anti-epileptic drugs abruptly. ये बहुत dangerous हो सकता है, even life-threatening. Also, avoid mixing multiple remedies and don't ignore the complete picture of symptoms. एंड फाइनली लेट्स टॉक अबाउट इमरजेंसीज। ये एक ऐसी चीज है जिसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। एज अ प्रैक्टिशनर आपको पता होना ही चाहिए कि मेडिकल इमरजेंसी कब है और तब क्या करना है। तो ये हैं रेड फ्लैग्स। अगर इनमें से कुछ भी हो, यू नीड टू एक्ट फास्ट। अगर सीजर 5 मिनट से ज़्यादा लंबा चले या फिर एक के बाद एक सीजर्स आने लगें और पेशेंट बीच में होश में ना आए, या फिर ये पेशेंट का पहला एवर सीजर हो, या सीजर के दौरान सर पर चोट लग जाए, या पेशेंट प्रेग्नेंट हो, इन सभी सिचुएशंस में यू मस्ट इमीडिएटली सेंड द पेशेंट टू अ हॉस्पिटल। ये स्टेटस एपिलेप्टिकस हो सकता है, विच इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल इमरजेंसी। So, I'll leave you with this final thought. As a practitioner, are you prepared? क्या आप एक मेडिकल इमरजेंसी को पहचानने और उस पर रिस्पॉन्सिबली एक्ट करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये अवेयरनेस ही है जो आपको एक सेफ और इफेक्टिव क्लिनिशियन बनाती है।